एक बार की बात है, किसी रेगिस्तान के बीच बसे एक शहर में फलों की बहुत कमी थी। वहां लोगों को कोई फल खाने को नहीं मिलते थे। तभी भगवान ने अपने दूत को भेजा कि जाओ और लोगों से कह दो कि हो सके तो वो एक दिन में बस एक ही फल खाए, जैसे एक ही संतरा, एक अमरूद या एक सेब। लोगों ने उनकी बात मानी और सब लोग ऐसे ही करने लगे और पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही होता चला गया। इसका असर ये हुआ कि वहां का पर्यावरण संरक्षित हो गया। चूंकि बचे हुए फलों और बीजों से और भी पेड़ निकल आते थे, तो कुछ सालों में पूरा का पूरा शहर हरा भरा हो गया। अब वहां प्रचुर मात्रा में फलों की पैदावार होने लगी। अब वहां फलों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन लोगों ने फल खाने के रिवाज को छोड़ा नहीं। अभी भी लोग एक दिन में बस एक ही फल खाते थे, क्योंकि वो इसे ईश्वर का आदेश मानते थे और अपने पुरखों द्वारा दी गई नसीहत के प्रति अभी भी वफादार थे। दूसरे शहर वाले उनसे बचे हुए फल देने का आग्रह करते, पर उन्हें वापस लौटा दिया जाता। नतीजा ये होता कि टनों टन फल बर्बाद हो जाते और सड़कों पर इधर उधर बिखरे पड़े रहते। भगवान ने जब ये सब देखा तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। तो एक दिन उन्होंने एक और दूत को बुलाया और कहा, जाओ नगरवासियों से कह दो कि वो अब जितना चाहें उतने फल खाएं और बचे हुए फलों को बाकी शहरों को दे दें। जब दूत ये संदेश लेकर उस शहर पहुंचा तो लोगों ने उसे पत्थरों से मारा और शहर से दूर भगा दिया। लोगों के दिलो दिमाग में पुरानी बात इतनी बैठ चुकी थी कि उससे अलग वो किसी बात को मानने को तैयार ही नहीं थे। पर समय के साथ कुछ युवा सोच वाले लोग पुराने रिवाजों के खिलाफ आवाजें उठाने लगे। लेकिन इतनी पुरानी परंपरा को छोड़ना आसान काम नहीं था। इसलिए उन लोगों ने अपना धर्म ही छोड़ दिया और अब जी भरकर फल खाने लगे और बचे हुए फलों को दूसरों में बांटने लगे। कुछ सालों में बस वही लोग धर्म को मानने वाले बचे जो खुद को संत मानते थे। लेकिन हकीकत में वे ये नहीं देख पा रहे थे कि दुनिया कैसे बदलती है और कैसे खुद को समय के साथ बदल लेना चाहिए। दोस्तों, पाउलो कोएल्हो की ये कहानी हमारे लिए काफ़ी रिलेवेंट है। हमारे यहाँ बिल्ली के रास्ता काटने और कौवे के काँव काँव से लेकर जात पात और ऊंच नीच से जुड़ी अनेकों मान्यताएं हैं जिनका आज कोई अर्थ नहीं है। और जैसे इस कहानी में इन चीज़ों को मानने वाले खुद को बड़ा धार्मिक और सबसे बड़ा संत समझते हैं, उसी तरह हमारे समाज में भी ऐसी बातें मानने वाले खुद को बड़ा पवित्र और ईश्वर का चहेता समझते हैं, जबकि हकीकत कुछ और ही है। हमें भी समय के हिसाब से अपनी सोच को विकसित करना चाहिए। जो कल सही था वो आज गलत हो सकता है और जो आज सही है वो कल गलत हो सकता है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।